है वो हृदय प्रोक्ता, गहरो काफी है क्योंकि भगवत शास्त्र तत्पर है, पर कर्म मार्गी दृष्टि सु, क्योंकि वो पंडित है करके अपने पांडित्य के लिए वो भगवत कथा कर रहे हो है, पांडित्य कर्मोचित भगवत कथा वो कर रहे हो है करके वहां में हृदयत्व है, गहराई है, पर सफाई कम है, स्टोर्ड है कुछ। जैसे नदी सु तत्पर जो हृदय है वह में गहराई काफी होवे पर फ्रेशनेस कम होवे, नदी जैसी फ्रेशनेस नहीं होवे। पर सूद्याभ्यस्वाहा, हाँ नहीं, निंदनीय नहीं, निंदनीय नहीं है, क्योंकि हृदय जो है ना, पाछो एक बात समझो कि उतनो गंदो नहीं होवे कि आप वाकू बिल्कुल वापर ही नहीं सको। जैसे खन्या, अवट्या या विकर्या के जल बिल्कुल गैर वपराश के जलों में है, हृदय को जल ऐसा साव गैर वपराश को नहीं हो, पर नदी के जितनो फ्रेश भी नहीं होवे। बस यही वाकी प्रॉब्लम है कि वहां में आ सके है पर जा नहीं सके जब तक कि बाढ़ ना आ जाए बड़ी। तो नदी के जल के साथ जो भी कुछ कचरा आए वो आ तो जाएगा हृदय में, पर बहने पाछो बह के नदी के तरह से बह जाने को कोई वाके पास उपाय नहीं है। तो भगवत शास्त्र तत्पर होने के कारण वहां में कुछ इंफॉर्मेशन आ रही हैं, पर वाकई फिर आउटलेट वाकू हर वक्त फ्रेश रखने को शास्त्र तत्पर है ना। थोड़ी एम्फेसिस शास्त्र पे डालो ना तो पता चलेगी कि शास्त्र तत्पर ही है, भगवत तत्पर नहीं है करके हृदयता आई है, पर चाहिए जैसी बात खोली नहीं। ये बात बता रहे हैं, हृदास्तु पंडिता प्रोक्ता भगवत शास्त्र तत्परा संदेहवारकास्तत्र सुदा गंभीर मानसा। और यदि आपके संदेह को निवृत्त कर सके, माने खुद तो पांडित्यपूर्ण कथा करे पर आपके संदेह निवृत्त नहीं करे, अपन कुछ संदेह करें तो क्या तमें पूछनार कौन भाई, तो तमें कहनार कौन ये कथा भाई ना, तो अपन पूछवे जाए तो यो कह दे कि तमें पूछनार कौन, अरे भाई तो तमें कहनार कौन एनो तो खुलासो करो। तो पंडित भाई अच्छी बात है, पर पूछने पे गुस्सा होतो हो तो फिर पंडित में कुछ चक्कर है ना। तो वो यदि पूछने पे खुलासा भी करतो होए तो सूदा माने अच्छो है जल जाको। सुष्ठु उदकम यस्य तत्सूद सूद्याभ्यस्वा। तो गंभीर मानसा संदेहवारका। हाँ, एक बात ध्यान से समझ कि भक्ति मार्गी के संदेह जो है ना, वो तभी तक है कि जब स्नेह नहीं पनप्यो। तो भक्ति मार्गी को भी संदेह जब हो रहे हो कुछ, तो ज्ञान के ही पहलू में तो संदेह है ना, स्नेह के पहलू में तो संदेह को क्या प्रश्न है। जहां स्नेह है वहां संदेह नहीं है, जहां समझ है वहां संदेह है ना। और भक्ति मार्ग कोई बेसमझन को ना समझन को तो मार्ग नहीं है। तो भक्ति मार्गी को कुछ समझ तो है ना, तो समझ है तो वो समझ को वो ठीक कर सके, पर स्नेह को नहीं बढ़ा पा सके, क्योंकि समझ तुम्हारी सुधार दी। एक बात समझ कि अपन बहुत सारे संदेह को निराकरण कर पा रहे हैं, पर ऐसे बहुत से अपने श्रोता मिलेंगे। अशोक जी बता रहे थे कि ठठाई में कि टाइम क्रॉस हो गए हमको यही वक्त क्यों तुम ऐसा प्रवचन रखो, हमको फिर ये सब मंदिरन में दर्शन करने जाने को समय नहीं मिले। अशोक जी बताए थे। तो अपन देख संदेह थोड़े बहुत मिटा सके, पर कोई के हृदय में महाप्रभु जी के प्रति, सिद्धांतन के प्रति स्नेह प्रकट कर सकते होते तो अपन भी विमुक्त वक्ता होते। थोड़े से सुधा गंभीर मानसा की कैटेगरी में ये बात समझ ले। सीधा के संदेह मिटा सके, स्नेह का प्रकट कर पा रहे, कर पाते होते तो ये लफड़ा ही नहीं होते। एक ही वक्त कहने में सब खुलासा हो जाने चाहिए, पर रोज रामायण रोनी पड़े और खुलासा नहीं हो करके अपनो दोष विचार सखीरी काउ सो नहीं कहिए। सीधी सी बात है ना, कुछ सुधत्व है,
संदेह वारण कर सकें पर स्नेह नहीं पैदा कर पा रहे, तो वो जैसे श्रोता की कोई तकलीफ है ऐसे वक्ता की भी तो कोई तकलीफ है, थोड़ी सिंपैथी रख मेरे साथ तो भाई बात समझ में आएगी। खुलासा भयो ना कि नहीं? और क्या, और अपन कर क्या रहे हैं आज की तारीख में? और अपन सूदिया वही कि जहां हृदय जो है वो जल साफ हो तो होए, माने जल साफ हृदय में कब होवे? एक बात समझो कि वहां में जो स्टोर होने की जो प्रोसेस है वासु थोड़ी वाइडर प्रोसेस पानी के इनलेट की होए तो जल सूद हो जाए। तो जो क्योंकि यदि वो हृदय जो है वो गंभीर है, ज्यादा ऊंडो है, और पानी की जो आब है वो ज्यादा चौड़ी है, तो जल वहां में ज्यादा गंभीर होएगो। ज्यादा गंभीर होएगो होने के कारण जल जब गंभीर हो जाए तो स्वच्छता भी वहां में थोड़ी आवे है, और वो हृदय जो है वो कम गंभीर होवे, कम ऊंडो होवे है, तो जल के गंदे होने की ज्यादा संभावना रहे। क्या की एक सिविलाइजेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो अब अपने यहां रही नहीं करके अपने को ये सब प्रश्न पैदा हुए हैं। ये हृदय, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, यहां कुछ थोड़ी सी मट्टी इकट्ठी हो जाए, खट्टा हो सके नदी के किनारा पे, तो टाइम टू टाइम यहां में पानी आता रहे, बह के जाने को कोई उपाय नहीं है। ये हृदय, और ये यदि ज्यादा डीपर होए तो सूद है, और कम डीप होए तो वो हृदय है। ऐसे क्या होता तो हर गांव में जहां नेचुरल नहीं हो तो वहां अननेचुरल बना के ऐसे नदी के किनारे हृदय और सूद बनाते थे एज पर कैपेसिटी, लोग करके वाटर स्टोरेज, जो वाटर को जो वो हतो लेवल हर जगह उपलब्ध हतो, और ये बांध के खोटे चक्कर में अपने को फंसना नहीं पड़तो। तो ये पुरानी अपने यहाँ की वाटर इकोलॉजी थी जो आज स्पॉइल हो गई। हाँ, कर्म मार्ग की बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं कब से एक्सपेक्ट कर रहे तो कि कोई पूछे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात ध्यान से समझो कि हर ब्राह्मण को ये कर्म है, यदि वो ब्राह्मण है तो, कि खुद शास्त्र पढ़े, दूसरे को शास्त्र पढ़ावे, बतौर कर्म। माने आचार्य को तो ये बहुत बहुत हायर लेवल पे ये कर्तव्य है, पर आचार्य की बात भूल जाओ, हर ब्राह्मण को ये कर्तव्य है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह, षट कर्माणि दिने दिने। तो जो ब्राह्मण ये कर्म नहीं कर रहे हो है, वाके ब्राह्मण होने में कुछ संदेह है। शास्त्र की धारणा यह है कि जो ब्राह्मण स्वयं शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हो है, शास्त्र को अध्यापन नहीं करवा रहे हो, मतलब ब्राह्मण है कि नहीं? 10 बखत ठोक पीट के बजा के देखो, कुछ जरूर लफड़ा है। तो ये कर्म है जो हर ब्राह्मण को ब्राह्मण होने के अभिमान सु गले पतित है, चाहो के मत चाहो। जो या गले पे पड़े भाई भजन को उतारना चाह रहे हो है, ये गले पे पड़ी भाई जिम्मेदारी से जो छटकना चाह रहे हो है, वो अपने ब्राह्मणत्व के अभिमान को दगा दे रहे हो है, पाखंड कर रहे हो हैं। शास्त्र आई गए ना, अध्ययन, अध्यापन,
यजन याजन, क्योंकि अध्ययन करोगे तब तो आप याजन करवा सकोगे, अध्ययन करोगे तो आप यजन कर सकोगे। आज एक बाबा अपनी दुर्वस्था आप देखो कि प्रायः जितने अपने कर्म हैं अपन ने अध्ययन नहीं किया करके अपने को उपाध्याय जी की गरज पड़ा है ना। अपन ने अध्ययन किए हो तो, मैं दूसरे की बात नहीं कहूं, मैं तो अपनी बात कहूं कि बाप को श्राद्ध उपाध्याय जी नहीं आवे तो मैं नहीं कर सकूं, मंत्र अपने को याद नहीं है, हैं? तो वही तो साक्षी की तरह रखना, और वो एक अलग बात थी और अपन को आवे नहीं वो एक अलग बात है ना। तो आज अपना ब्राह्मण्य कितने गर्त में पड़े है जाके, या कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैंने कोई वैष्णव ने कोई बालक से पूछ लियो कि जे आ उपस्थान करो छो तेनो मंत्र शू, तो बालक को संध्या करते उठते भागना पड़ो। उपस्थान के मंत्र नहीं आवे, खाली हाथ करें, यूं करें, यूं करें, मंत्र शू बोले नदार। एक शास्त्री जी ने मुझको बताई कि बालक ने प्रवचन में ऐसे आज्ञा करी कि षोडश ग्रंथ में सर्वोत्तम स्त्रोत्र में आम कहू छे। शास्त्री जी ने कही कि जे कृपाना सर्वोत्तम स्त्रोत्र षोडश ग्रंथ में नहीं, तो बालक ने आज्ञा करी मारे घेर आओ, तमने देखाड़ू षोडश ग्रंथ में सर्वोत्तम स्त्रोत्र छे कि नहीं। क्या करे, शास्त्री की अक्कल मर गई गरीब की। હવે બાળકને શું કહેવું? षोडश ग्रंथ एक अलग ग्रंथ है, वहां की चौपड़ी एक अलग चौपड़ी है, वहां में सर्वोत्तम भी हो सके वहां चौपड़ी में, पर वो जहाँ चौपड़ी में षोडश ग्रंथ है वहां चौपड़ी में सर्वोत्तम है करके षोडश ग्रंथ में सर्वोत्तम नहीं है। अब ये तो अपना ब्राह्मण्य की स्थिति है। अब हम क्या कहिए, अब क्या और हकीकत आगे अब कौन समझने वाला है। ऐसी स्थिति है, तो अपनी बहुत खराब स्थिति है। सब सिस्टम कोलैप्स होने के ये सब चक्कर है। बाकी एक बात ध्यान समझो कि शास्त्र पढ़ना ब्राह्मण को सबसे पहलो कर्तव्य है। बल्कि वेद तो यहां तक कहे कि तुम कर्म मत करो तो मैं तुमको माफ करूं, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूं। यस्तित्याज सखी विदम सखायम न तस्य वाच्य विभागोस्ति यदि गुम शृणोति अलख गुम शृणोति नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथा। जो कुछ तुम बोल रहे हो, जो कुछ तुम सुन रहे हो, सब झूठ है। तुमने अपने दोस्त को दगा दियो है, जो दोस्त तुमको वफादार है। तो अब या के बाद तुम्हारो जो भी कुछ कर्म है वो दुष्कर्म है, तुम पापी हो, गेट अप। स्पष्ट ये कहे तो ये तो अपने ब्राह्मणत्व की स्थिति है बाबा। ये कोई एक की स्थिति नहीं है। हर आदमी, हर ब्राह्मण या तकलीफ को समझ सके कि अपन ने कौन से लेवल पे जाके कौन को क्या दगा दिया है। तो कर्म है, बहुत बड़ो कर्म है। ये निरंतर करते ही रहना चाहिए ब्राह्मण को, करके कर्म मार्ग है। अब ये कर्म मार्ग को निभाते भय भी थोड़ो भाव, माने कर्म की कर्तव्य बुद्धि को करने के बजाय थोड़ो भाव प्रवण होके जो कर्म करे है, वाकु महाप्रभु जी देखो सरस्याभ्य स्वाहा के हैं। सरस रसयुक्त, तो ऐसो कोई तालाब कि जहां में कमल वमल खिले भय हैं, ऐसो कोई तालाब को सरस्या कहा जाए। ऐसे तालाब जहां में कमल खिलते हुए, जहां में भंवराएं मंडराते हुए, तो ऐसो कोई तालाब है। तो महाप्रभु जी कहें सरक कमल संपूर्णा प्रेम युक्ता तथा बुधा। बुध है, शास्त्र जान रहे है, और साथ में वाकु थोड़ो स्नेह है, भाव भी है। कर्म को निभाने में वाकु भाव भी निभाने को भाव है, माने भाव भी वाको छलक रहे है। तो वो सरक कमल संपूर्ण, बड़ो खूबसूरत तालाब है, कमल खिले हुए तालाब। वैशंतीभ्य स्वाहा अल्पश्रुता प्रेम युक्ता वेशंता परिकीर्तिता। पर जब तालाब में कमल खिले हैं पर पानी को जो गहराई है
वो कम है तो वो अल्पश्रुत है। प्रेम अच्छो निभ्यो, प्रेम को भाव है शास्त्र कथा करने में, स्नेह है वाको, सिर्फ कर्म ही नहीं है, कर्म कोई भाव नहीं है, स्नेह को भी कोई भाव है। ऐसे में समझूं कि आप समझो कि हॉस्पिटल की बहुत सारी नर्स, हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर इन दोनों वैरायटी में आपको मिलेंगे, स्कूल कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर इन दोनों वैरायटी में आपको मिलेंगे कि जो कर्म की तहत अपने कर्तव्य बुद्धि से आपको पढ़ावे, पर साथ में पढ़ाने में आपको थोड़ा प्रेम भी है। जो कर्म की तरह से ऑन द जॉब होने के कारण आपको इलाज करे, पर इलाज करने में आपको थोड़ा प्रेम भी है। ऐसे वकील भी मिलेंगे कि जो आपको सिर्फ लीगल एडवाइस ही दे रहे हो इतना नहीं, पर थोड़ी प्रेम युक्त एडवाइस दे रहे हो, व्यर्थ में गला काटने के चक्कर में नहीं फंसे, पर बहुत अपना हितैषी है पर खुद जाने नहीं है, अल्पज्ञ है। तो वहां में क्या चक्कर होएगो? अल्पश्रुता प्रेम युक्ता वेशंता परिकीर्तिता। तो जैसे छोटे तालाब हो, कमल खिले भय, उनके छोटे तालाब की एक खास एक कैरेक्टरिस्टिक होवे बेटा कि भैंस नहीं उतर जाए तो तालाब का पानी बड़ा साफ है, वो भैंस उतर गई तो वो पानी गंदलो हो जाए। छोटे तालाब की एक ट्रेजेडी हो है। ऐसे कोई विजाती भाव की भैंस नहीं उतरी तो अल्पश्रुत भी काम